कल चुनाव लड़ने का मन तो देखो जो पार्टी में काम करता है सबका ही होता है। अब मुझे भी काफी दिन हो गए हैं और आज अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नायब सिंह सैनी जी का अगर आदेश मुझे होगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। मेरा भी मन है चुनाव लड़ने का, काफी दिन हो गए हैं और लोगों की भी डिमांड है। लोग मांग रहे हैं कि भाई औरंगजेब जी जो सच्चा लीडर है बीजेपी का, जो वाहिद है, वो तो चुनाव लड़ते नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके चुनाव लड़ जाते हैं। यहाँ अगर जीत होगी तो औरंगजेब जी जो आज आए हो, यहाँ बूथ सशक्तिकरण केंद्र का वो है और यहाँ प्रवास का वो है, तो हमारे यहाँ 8 बूथ हैं बिछोर गांव में। उन सब में मेरी ड्यूटी लगी है। सब बूथ वाइज मुझे यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों से जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी, उनसे मुझे बात करनी थी, उनसे मैं मिला हूँ और हमने ये विश्लेषण करना है कि हम इतना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें वोट कम क्यों मिली हैं। हमारे वोटों में किस तरह इजाफा हो, तबकि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारा पूरी पार्टी दिन रात जो है लोगों की को अग्रसर ऊंचा उठाने के लिए, उनके फायदा पहुंचाने के लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, स्कीम तैयार कर रहे हैं। फिर भी हमें ऐसी कौन सी खामियां जो मतलब जिससे हमें यहाँ वोट कम मिली है। तो मुझे तो यहाँ लोगों का बहुत प्यार मिला है। सरपंच के वहां पे गया हूँ, अपने यहाँ प्रजापति जो हमारे हिंदू समाज के लोग, वो भी मुस्लिम समाज के वो भी, मुझे तो दोनों ही समाज के लोगों ने बहुत इज्जत दी है। सभी लोग कहते हैं कि चेयरमैन साहब आप वाहिद लीडर ऐसे हो जो बीजेपी में आज तक जो 30 साल से आप इसी पार्टी में टिके हुए हो और आपकी बातों पर तो हमें सबको यकीन है, आप जो बोलोगे वो सच्ची बोलोगे। बाकी जितने भी नेता पार्टी में आते हैं सब कोई 2 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, अपना टाइम पास करके साल 6 महीना में इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन पहले शख्स आप ऐसे हैं जिनकी हम जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। सारे लोगों ने सरपंच के वहाँ सब लोगों ने पगड़ी पहरा के स्वागत किया है, सब लोगों ने मान सम्मान किया है और उन्होंने बताया कि बिछोर गांव में मेवात में सबसे ज्यादा वोट अभी जो लोकसभा में हुए थे 1175 वोट इस गांव ने दी थी। और अब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जो है बार बार आते रहना, आपकी बातों में दम है, आप जो कहते हो पार्टी के प्रति उस पर लोग यकीन करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ के लोग बीजेपी का सच्चा सिपाही मानते हैं। सब लोग पीछे से भी यही तारीफ करते हैं कि औरंगजेब मात्र एक ऐसा नेता है बीजेपी का जो कभी बीजेपी से अलग नहीं हुआ और आज तक शुरू से आज तक बीजेपी के साथ है, बीजेपी के लिए काम करता है और ना वो बीजेपी के बारे में गलत सुन सकता है और वो एकमात्र बीजेपी के ही लिए प्रचार करता है। तो इसलिए आप पे कोई शक नहीं करता। सभी लोग आपको देख के सबके अंदर में खुशी है कि भाई पहली दफा यहाँ बीजेपी का एक ताकतवर नेता यहाँ आया। लोगों ने अपनी समस्या मुझे बताई है, गलियों की, स्कूलों की, कुछ और भी बहुत सी समस्या है। तो वो समस्या मैंने अपने दिमाग में रखी है, नोट की है, वो मैं अपने हाईकमान को मैं बताऊंगा और मैं उन समस्याओं को अभी मालिक ने चाहे तो समाधान कराएंगे। तो यहाँ के लोगों ने जो मुझे प्यार इज्जत दी है, तो मुझे तो इस चीज का आभास हुआ है कि वफादारी ही एक दुनिया में सबसे बड़ा सिला है। सिर्फ लोग मेरी इस चीज से ज्यादा खुश है कि आप पार्टी के वफादार हो, पार्टी में आपने 30 साल पूरे कर दिए, आज तक आप पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। इसलिए कोई भी आदमी गांव का जब औरंगजेब को देखता है तो कहता है कि ये वाहिद लीडर ऐसा जो बीजेपी के लिए सच्ची बात करता है, जो ये बात करता है वो 100% सही है। लोगों ने मेरे से चुनाव के बारे में पूछा था कि चेयरमैन साहब आपको इतने दिन हो गए, आप नेता रहे हो, कितने दिन आपको वास्तव में हो गए? मैं 13 सितंबर 1994 को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जनसभा मेवात के कस्बा पुनाने में हुई थी, तो मैं उनके मार्फत उसके रैली में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। उसी समय से मैं पार्टी में लगातार काम कर रहा हूँ। उस दौरान माननीय हमारे आदरणीय सीताराम सिंगला जी, हमारे सूरजपाल जी, हमारे भाई भानीराम मंगला जी, ये सब हमारे साथी रहे हैं और उन्हीं के साथ, उन्हीं के नेतृत्व में मैं पार्टी में दिन रात मैंने काम किया। लोग उस टाइम मुझे बहुत हीन भावना से देखते थे, मेरे को बुरा भला भी कहते थे। मेरे बच्चों के स्कूल
पढ़ाई में भी उनको दिक्कतें आई थी, फिर भी मैंने अपना मनोबल डाउन नहीं होने दिया और मैं हिम्मत करके मैं पार्टी में लगा रहा। और उसी का नतीजा है कि आज मुझे देश में, पूरे देश लोग जानते हैं कि वाहिद औरंगजेब बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, मजबूत है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी या हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, सभी मेरे अपने हैं, सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, सबसे व्यवहार अच्छा है, सब मेरी कदर करते हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अभी बड़ौली साहब बने, वो भी हमारे साथी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब मुझे प्यार देते हैं और मुझे प्यार मिलता है। चेयरमैन साहब, बात करें विधानसभा चुनाव सर पे हैं और किस तरह की जो है आप चुनाव लड़ने का टिकट, भाजपा टिकट पे? दरअसल चुनाव लड़ने का मन तो देखो जो पार्टी में काम करता है सबका ही होता है। अब मुझे भी काफी दिन हो गए हैं और आज अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नायब सिंह सैनी जी का अगर आदेश मुझे होगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। मेरा भी मन है चुनाव लड़ने का, काफी दिन हो गए हैं और लोगों की भी डिमांड है, लोग मांग रहे हैं कि भाई औरंगजेब जी जो सच्चा लीडर है बीजेपी का, जो वाहिद है, वो तो चुनाव लड़ते नहीं है। पता नहीं कहाँ से लोग आके चुनाव लड़ जाते हैं। यहाँ अगर जीत होगी तो औरंगजेब जी आप ही की होगी कि लोग इस बात पे पक्का यकीन करते हैं कि औरंगजेब एकमात्र मेवात में कट्टर बीजेपी का लीडर है और इनको अगर हम जिताएंगे तो औरंगजेब ही मेवात की समस्याओं को पीएम तक और सीएम तक पहुंचा सकता है। बाकी लोग तो अगर जीत गए तो अपने निजी कामों तक सीमित रहेंगे। एकमात्र औरंगजेब को वक्त मिलना चाहिए और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, वरना मेरा काम तो दरी बिछाने का, जो पार्टी मुझे आदेश देती है मैं करता हूँ। पार्टी के प्रति मैं हमेशा वफादार हूँ, वफादार रहूंगा और चाहे मेरी जान चल जाए, मैं अपनी फैमिली का मैं गारंटर हूँ। मेरा तो मरते दम तक मेरा कफन भी कमल के फूल का होगा। मैं तो पार्टी के अलावा दूसरा मेरा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड मेरा अपना आपा है। भारतीय जनता पार्टी में लेके मंडल से लेके जिले तक, प्रदेश तक और अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश के मैं 4-5 बार प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ और सरकार में मुझे हज कमेटी का चेयरमैन का दायित्व मिला है और अभी भी मैं वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर हूँ बीजेपी का। तो प्रदेश में मुझे बहुत दायित्व मिले हैं और मैं बाखूबी उनको निभा रहा हूँ और मैं पार्टी के लिए दिन रात में काम करता हूँ जितनी मेरी। और अब तो मुझे उस टाइम मेरी 29 साल की उम्र थी और आज मेरी 61 साल की उम्र हो गई है। मैं पार्टी में आज मुझे 31 साल हो गए पार्टी में सेवा करते करते। और अगर वक्त ने मेरे में करवट लिया, पार्टी ने मेरे में सोचा और पार्टी का मन बना, तो मैं इस बार मौके को नहीं चूकने दूंगा। मैं चुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन है पार्टी के हाथ में, मेरा हाथ में कुछ नहीं है।